हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आरबेल में स्वागत करता हूं। चलिए आज हम देखेंगे वॉच के बारे में। वॉइस जहां से आपके आने वाले एग्ज़ाम में जिसमें हिंदी पूछी जाती है वहां एक या दो क्वेश्चन आपको ज़रूर ही देखने को मिलते हैं। जैसे कि आपने पुलिस का पेपर दिया होगा या फिर यूपीएसआई का दिया होगा तो उसमें यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ठीक, यहाँ से और काल से दो तीन क्वेश्चन पूछे आते हैं। ठीक, काल से दो या तीन क्वेश्चन पूछे आते हैं जिसके बारे में हमने इसके पहले वीडियो बना रखी है, आप उसके लिए देख सकते हैं। है ना, 3 वीडियो में हमने उसको पूरा डिफाइन किया है। तो चलिए आज हम वॉइस के बारे में देखेंगे, वॉच के बारे में। यहाँ से बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है, बच्चे भूल जाते हैं। चलिए आज के बाद आप कभी नहीं भूलेंगे। तो वीडियो करना क्या है कि लास्ट तक देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। ठीक, चलिए देखते हैं। देखिए वाच्य होता क्या है, पहले से हम सिंपल भाषा में देखते हैं कि वाच्य होता क्या है। देखिए, क्रिया के जिस रूप के द्वारा वाक्य में कर्ता, कर्म अथवा भाव की प्रधानता का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, वाच्य। कहने का मतलब क्या होता है कि कौन प्रधान है। देखिए, किसी वाक्य में 3 चीज़ें मुख्य होती हैं। ठीक, कर्ता, कर्म और क्रिया। ठीक, तो कर्ता और कर्म। ठीक, तो हम देखते हैं कि किसी वाक्य में प्रधान कौन है, किसका प्रधान मतलब क्या होता है, मुख्य है ना। आपने देखा होगा गांव में प्रधान होता है, उसी तरीके से मुख्य कौन होगा, कर्ता मुख्य है इस वाक्य में। जैसे हमने कहा कि आम खाया गया, तो हमने देखा कि इसमें कौन मेन है। ठीक है, देखिए कुछ समझाने की कोशिश करते हैं। आम खाया गया, खाया गया। ठीक, अब इसमें हम क्या देखते हैं कि इसमें किसकी प्रधानता है। तो हमने देखा कि पहले हम कर्ता उठाते हैं। देखिए, कर्ता होगा, ये तो कर्ता होगा, या तो कर्म होगा या फिर भाव होगा। तो इनमें से किसकी प्रधानता है, तो उसके लिए हमने देखा आम खाया गया। तो इसमें हम देखते हैं क्या, कर्ता तो है ही नहीं, कर्ता है ही नहीं, कौन खा रहा आम, कोई पता नहीं। तो यहाँ पे किसकी प्रधानता है, कर्म की। काम हो रहा, हम देख रहे हैं कर्ता नहीं है, कोई खाने वाला आम नहीं, मगर काम तो हो रहा ना, आम तो खाया जा रहा ना। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका कर्म की प्रधानता है, इसीलिए क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य। ठीक, तो इस तरीके से अगर यही कह दें राम आम खाता है, राम आम खाता है, आम खाता है। ठीक, तो यहाँ पे हम देखते हैं किसकी प्रधानता है। यहाँ पे देखिए कर्ता भी है, कर्म भी है, मगर किसकी प्रधानता है, कर्ता की। कौन खा रहा आम को, राम। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको कर्ता की प्रधानता, इसलिए कृत्यवाच्य हो जाएगा। ठीक, तो देखिए अगर हम वाच्य की बात करें, देखिए एक बार पुलिस में यही क्वेश्चन पूछ लेगा सीधा सीधा कि वाच्य कितने प्रकार का, 3 प्रकार का, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, जिनको आप एक्टिव वाइज पैसिव वाइज इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, वही चीज़ें हैं यहाँ पे। ठीक, चलिए देखते हैं। सबसे पहले कृतवाच्य देखते हैं। कृतवाच्य होता क्या है, हमने पहले बताया कि भाई जहाँ पे कर्ता की प्रधानता होगी, है ना, वही क्या होगा, कृतवाच्य। मगर हम इसको सही ढंग से देखते हैं। देखिए, यदि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का लिंग, क्रिया का लिंग और वचन, देखिए क्रिया का लिंग और वचन इन्हीं का खेल होगा इस वाच्य में। हमेशा क्रिया में, और हमें पूरे सेंटेंस से ज़्यादा कुछ मतलब नहीं होगा, केवल और केवल किससे मतलब होगा, लिंग और वचन से। ठीक, कर्ता के अनुसार परिवर्तित होते हैं तो वहां पर कृत्यवाच्य होगा। ठीक, सबसे पहली चीज कि जहां पर क्रिया के लिंग वचन किसके अनुसार परिवर्तित हो, कर्ता के अनुसार, तो वहां पे क्या होगा, कृतवाच्य। ठीक, चलिए एक चीज और क्वेश्चन आता है इसमें कि इसमें कर्ता की प्रधानता होती है। क्वेश्चन इस तरह बनता, सिंपल सा बना भी है कई बार कि कर्ता की प्रधानता किसमें होती है, कृतवाच्य में, कृतवाच्य में, भाववाच्य में या कर्मवाच्य में। तो जाहिर सी बात आपको यहाँ पे खुद ही लग रहा होगा कर्ता, कर्ता किसमें है, कृतवाच्य में। तो कर्ता की प्रधानता किसमें होगी, कृतवाच्य में। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और ये भी बन जाते हैं कि कृतवाच्य किन क्रियाओं से बनता है। तो कृतवाच्य सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं के द्वारा बनता है। तो यहाँ से याद रखेंगे ये तीनों पॉइंट। ठीक, ये तीनों पॉइंट हम याद रखेंगे। ठीक, कि जो कर्ता है, जो कृतवाच्य है, वो किन किन क्रियाओं से बन सकता है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अब बात करते हैं क्रियाओं की, तो इसके लिए हम एक अलग सा वीडियो बना देंगे बहुत ही अच्छे से। उसमें हम जो जितनी प्रकार की क्रियाएं होती हैं, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, है ना, द्विकर्मक क्रिया, हर एक टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर देंगे। चलिए, तो आज हम देखते हैं कृतवाच्य के बारे में। कृतवाच्य के बारे में सबसे पहली बात क्या है, इसमें कर्ता की प्रधानता होती है और ये दोनों प्रकार की क्रियाओं से ये शब्द बनते हैं। ठीक, चलिए अब इनके हम उदाहरण देखते हैं। पहचान पहले देख लेते हैं। ठीक, पहचान देख लेते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि कहीं भी आपको कृतवाच्य मिलेगा तो उसमें कर्ता होगा, तो कर्ता के साथ में विभक्ति नहीं होगी। विभक्ति रहित मतलब क्या, विभक्ति का ना होना। विभक्ति क्या होती, आपने देखा कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान से, अपादान से, इस तरह की
जो भी विभक्ति होती है, टोटल 8 विभक्तियां हैं, ठीक। जैसे कि विभक्ति चिन्ह ना हो, ठीक, विभक्ति चिन्ह रहित हो, अगर होगा भी तो केवल और केवल क्या हो जाएगा, ने, ठीक। विभक्ति अगर नहीं समझ रहे, विभक्ति चिन्ह क्या होंगे कि किसी भी कर्ता के साथ में कर्ता ने कर्म को ना लगा हो, से न लगा हो, करण से, संप्रदान के लिए, इस तरह की चीजें न लगी हो कर्ता के साथ, तभी क्या होगा, वो कृतवाच्य होगा। अगर लगता भी है तो केवल ने लगना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी ना लगे, ठीक, वही क्या होगा, कृतवाच्य, ठीक। समझने की कोशिश करिएगा। देखिए हमने यहाँ पर देखे इतने सारे सेंटेंस हमने देख लिए हैं, यहाँ पे कहीं पर भी आपको ने लगा नहीं मिलेगा। ये करता है, देखिए ये करता है, 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 किसी के साथ ने का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक। आप देख सकते हैं कोई ने का हो सकता है, बाकी और कोई भी चीजें नहीं मिलेंगी, से का प्रयोग नहीं होगा, के द्वारा नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। सिंपल से होंगे, अकेले होंगे कर्ता। चलिए देखते हैं। पहला देखिए, राम चाय पीता है। देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे कर्ता के अनुसार कैसे क्रिया का लिंग और वचन परिवर्तित हो रहा है। जैसा कि हमने देखिए बताया है पहले कि वहाँ पे क्या होगा कि जो कर्ता होगा क्रिया के अनुसार लिंग और वचन का परिवर्तन होगा, ठीक। तो कैसे होगा ये हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हम सेंटेंस में 3 चीजें देखेंगे, ठीक, कर्मवाच्य, कृतवाच्य और भाववाच्य, उनके बारे में देखें। देखिए यहाँ पर कर्ता के अनुसार क्या होगा, क्रिया परिवर्तित होगी। जैसे राम चाय पीता है, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पर राम के अनुसार क्या हुआ, यहाँ पे पीता आया, मतलब कि क्रिया का लिंग और वचन, राम एक वचन है तो यहाँ पे क्रिया भी क्या है, एक वचन है। राम पुल्लिंग है तो क्रिया भी क्या है, पुल्लिंग है। मतलब कर्ता के अनुसार क्रिया क्या हो रही, बदल रही, ठीक है। कर्ता के अनुसार क्रिया बदल रही, ठीक है। इसी प्रकार देखिए भाई, चाय तो सीता भी पीती ना, मगर सीता के साथ में पीती लगा है ना। कहने का मतलब क्या, किसकी प्रधानता है भाई, हम देख रहे हैं कर्ता की प्रधानता, क्योंकि सीता क्या है, सीता चाय पीती है ना। तो सीता के लिंग के अनुसार इसका लिंग बदल रहा है, और सीता एक वचन है ना, तो ये भी एक वचन है, ठीक। तो सीता चाय पीती है, ना कि सीता चाय पीता है, ठीक, क्योंकि सीता क्या है, कर्ता है, कर्ता के अनुसार इसका लिंग और वचन बदल रहा है, इसलिए यहाँ पे कहा जाएगा कृतवाच्य, ठीक। दूसरा चीज क्या है, लड़का आम खाता है। अब देखिए लड़का आम खाता है, अब लड़का क्या है, पुल्लिंग है, तो यहाँ पे क्या है, पुल्लिंग है, ठीक, एक वचन है, तो यहाँ पर भी एक वचन है, ठीक। अगला है राम घर जाता है। राम घर जाता है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, राम क्या है, एक वचन है, यहाँ पर वो भी क्या है, एक वचन है ना। इसी के साथ में लिंग इसका क्या है, ये भी पुल्लिंग है और ये भी पुल्लिंग है, और क्रिया कैसी है, एक वचन है, और ये भी कर्ता भी एक वचन है। राम घर जाता है ना, तो ये बता दें हमने। गीता स्कूल गई, ठीक। गीता देखिए, गीता क्या है, पुल्लिंग है, तो यहाँ भी स्त्रीलिंग है, तो यहाँ भी स्त्रीलिंग, इसकी क्रिया भी स्त्रीलिंग हो गई, ठीक। और गीता क्या है, एक वचन है, तो क्रिया भी एक वचन ही है। देखिए आपके ये क्वेश्चन यूपी पुलिस में पूछे गए थे पिछले साल, रवि आम चूसता है ना, तो यहाँ पे कौन सा वाच्य होगा, तो कैसे होगा, हम कैसे पहचानेंगे। देखिए जैसे कि कैसे पहचानेंगे कि रवि आम चूसता है, तो यहाँ पे देखिए कहीं भी सबसे पहले चीज, कहीं भी से नहीं आया या के द्वारा नहीं आया, ठीक। ऐसे सेंटेंस आ जाते हैं तो जाहिर सी बात वो होता ही नहीं, ठीक, कर्ता। तो हमने देखा क्या, कर्ता भी है, कर्म भी, सब कुछ है, तो हम इसको कृतवाच्य कर देंगे, ठीक। यहाँ पे कर्ता के अनुसार चिन्ह बदल रहा है, ठीक। रवि आम चूसता है, तो कौन चूसता है, रवि आम, ठीक। तो ये कहा जाएगा आपका कृतवाच्य, ठीक। मोहिनी पत्र लिखती है, ठीक। देखिए मोहिनी पत्र लिखती है, तो यहाँ मोहिनी के अनुसार इसकी क्रिया बदल रही है, मतलब कर्ता के अनुसार क्रिया बदल रही है, ठीक। अगर ऐसे होता तो पत्र क्या होता है, लिखा जाता है, लिखी नहीं जाती ना। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, अगर कर्मवाच्य होता यहीं पे, तो यहाँ पे क्या कर्म के अनुसार बदलती, तो लिखा यहाँ लिखा हो जाता ना, क्योंकि पत्र क्या है, पुल्लिंग है, ठीक। चलिए अगला चीज देखते हैं। देखिए अभी हम इसको लास्ट में और अच्छे से ट्रिक के साथ में समझा देंगे कि आपको पहचानना कैसे है, ठीक है। देखिए एक चीज और होता है कि यदि कर्ता के साथ ने जुड़ा हो, ठीक, और कर्म के साथ को जुड़ा हो, ठीक, को विभक्ति हो, तो वहां पे कृतवाच्य नहीं होता, वहां पे भाववाच्य हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पे भाववाच्य हो जाएगा जब कर्ता के साथ नहीं जुड़ा होगा और कर्म के साथ को जुड़ा होगा। जैसे राम ने रावण को मारा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भाववाच्य, ठीक। देखिए एक चीज और हमने बताया कि अगर विभक्ति लगी भी होगी तो कौन सी लगी होगी, ने। तो देखिए तो कैसे एक सेंटेंस बना के बताते हैं, राम ने अखबार पढ़ा, ठीक। देखिए सबसे पहली चीज क्या है कि हमने बोला कि ये विभक्ति रहित होगा, कोई भी विभक्ति नहीं लगेगी, कोई भी कारक चिन्ह नहीं लगेगा। अगर लगेगा भी तो केवल और केवल कौन लगेगा, ने लगेगा, ठीक। तो ने जहां भी आपको लगा मिलता है
वो आपका हमेशा कृतवाच्य ही होगा। तो समझ लीजिए, देखिए कृतवाच्य में कोई भी विभक्ति नहीं मिलेगी, अगर मिलेगी भी तो केवल और केवल ने लगा मिलेगा, ठीक। तो वो आपका कृतवाच्य ही होगा, ठीक। चलिए अब देखते हैं कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में क्या होगा भैया, कर्म के अनुसार क्या होगा, क्रिया के लिंग और वचन का परिवर्तन होगा, ठीक। देखिए यदि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का लिंग व वचन कर्म के अनुसार परिवर्तित होता तो वहां पे क्या होता है, कर्मवाच्य, ठीक। इसमें क्या होगा, कर्म की प्रधानता होगी, एकदम सही बात है। इसमें और क्या हो सकता है कि ये सदैव सकर्मक क्रिया से बनेगी। किससे बनेगी, सकर्मक क्रिया से। हमने कृतवाच्य में देखा ये सकर्मक अकर्मक दोनों बनती थी, मगर ये क्या होगा, केवल और केवल सकर्मक क्रिया से बनेगी। इसकी पहचान कैसे होगी, देखिए इसकी पहचान कैसे होगी, आपको कहीं भी कर्ता के साथ में से या के द्वारा लगा मिल जाए और उसके साथ में सकर्मक क्रिया हो तो वो हमेशा और हमेशा क्या होगा, कर्मवाच्य, ठीक। अगर कर्ता के साथ में कहीं भी आपको के या से द्वारा या द्वारा, ठीक, या से ऐसे सेंटेंस लगे मिल जाए तो क्या हो जाए, आपका कृतवाच्य ही होगा। देखिए इसमें हम समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, ठीक। देखिए के द्वारा मिला, क्या होगा, कर्मवाच्य। के द्वारा बिना देखे, ठीक, बिना देखे। या सीता के द्वारा आम खाया गया, के द्वारा मिल गया, ठीक। मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी गई तो द्वारा मिल गया। आम खाया जाता है, देखिए अब यहाँ पर तो कुछ नहीं भाई, ये कह सकते थे आपकी गुरुजी ये क्या होगा, कृतवाच्य होगा, क्योंकि यहाँ पर तो से के लगा नहीं। मगर एक चीज़ देखते हैं, यहाँ पर करता है ही कहाँ है, कौन खा रहा है भैया ये तो बताओ, आम खाया जाता कौन खा रहा है ये तो बताओ, क्योंकि यहाँ पे केवल कर्म होता दिख रहा है, हमें करता नहीं पता कौन खा रहा, ठीक। इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, कर्मवाच्य, ठीक। ऐसे सेंटेंस पहचानेंगे। राम नहीं जाएगा, देखिए राम नहीं जाएगा, तो यहाँ पर आप लोग ये गलती मत करना कि भाववाच्य लगा दो, ठीक। देखिए ये सिंपल सेंटेंस है, केवल नहीं का प्रयोग हुआ है, ठीक। इसलिए क्या हो जाएगा आपका, ये आपका कृतवाच्य हो जाएगा ना। खाना खाया जाता, अब देखिए खाना खाया गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कोई चीज़ पता नहीं करता कौन खाना खा रहा है, मगर खाना कर्म तो हो रहा है मगर कर्ता का पता नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर भी कर्मवाच्य, ठीक। समझ में आएगा राम, ठीक। तो यहाँ पर आपको सीधा सा ये याद रखना है कि कहीं पर अगर के द्वारा या से लगा मिल जाए या द्वारा लगा मिल जाए, ठीक, क्या मिल जाए, के द्वारा या से, ठीक। वह साइकिल से गया है ना, साइकिल से गया है तो वहां भी क्या हो जाएगा, आपका कर्मवाच्य हो जाएगा, ठीक। तो कहीं भी सेंटेंस में से लगा मिल जाए और के द्वारा मिल जाए या फिर कर्ता ही गायब कर दे, जैसे इसमें कर्ता गायब है ना, आम खाया जाता है, इसमें करता ही नहीं भैया, तो कृतवाच्य कैसे हो सकता ना, तो कर्मवाच्य ही होगा, ठीक। कर्मवाच्य ही होगा, ठीक। तो समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। चलिए तीसरा और लास्ट देखते हैं, ये सबसे सरल है, ठीक। देखिए भाववाच्य। भाववाच्य में देखिए हमने क्या देखा था, एक मिनट हमने थोड़ा सा इसमें बताना भूल गए कि कर्मवाच्य में कैसे कर्ता कर्म के अनुसार क्रिया बदलती है। देखिए कर्म यहाँ पे क्या है, पुस्तक, यहाँ पे कर्म क्या है, पुस्तक, यहाँ पे क्या है, आम। देखिए हम कर्ता में देखते थे कि जैसे कि अब यहाँ पे क्या है, लिंग और वचन राम के अनुसार बदलना चाहिए था, ठीक। तो राम क्या जाति है भैया, राम जाति थोड़ी होगा, यहाँ पे स्त्रीलिंग थोड़ी, राम तो पुल्लिंग है ना, तो इसीलिए देखिए राम के अनुसार नहीं बदला, अगर राम के अनुसार बदलता तो क्या होता, कृतवाच्य होता ना भैया। अब यहाँ पे राम के अनुसार नहीं, यहाँ पे क्रिया किसके, पुस्तक के अनुसार, कर्म के अनुसार बदली जा रही। पुस्तक क्या होता, पुस्तक स्त्रीलिंग होती, इसीलिए यहाँ पर पढ़ी जाती है, ठीक है। बात समझ में आया। देखिए सीता के द्वारा आम खाया जाता है, तो यहाँ पे जाया खाया जाता क्यों लगाएगा भैया, जाता क्यों लगाएगा, क्योंकि सीता क्या है भैया, पुल्लिंग स्त्रीलिंग है ना, तो स्त्रीलिंग होनी चाहिए ना, जाति होना चाहिए था ना, मगर जाति नहीं हुई क्योंकि ये क्या है, कर्मवाच्य है, ठीक है। यहाँ पे कर्म के अनुसार लगे, कर्म क्या है, आम, आम क्या होता, खाया जाता है, आम क्या है, पुल्लिंग है ना, तो इसलिए यहाँ पर क्या है, पुल्लिंग, कर्म के अनुसार यहाँ पे उसके लिंग का परिवर्तन हो, तो इस तरह से भी आप पहचान सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, मैं क्या हूँ, पुल्लिंग, मगर यहाँ पर पुस्तक क्या है, स्त्रीलिंग, पुस्तक पढ़ी जाती है ना, तो पुस्तक के अनुसार यहाँ पर क्रिया रोटेट हो रही है ना, परिवर्तित हो रही है ना, चेंजिंग हो रही है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका कर्मवाच्य। तो इस तरह से भी पहचान सकते हैं, क्योंकि ठीक है, जैसे हमने देखा था कृतवाच्य में कर्ता के अनुसार से होता था ना, कर्ता जैसे राम है तो राम के साथ में जाता होता है, हाँ राम घर जाता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका कृतवाच्य। अगर वहीं कह दिया जाए कि राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती, तो यहाँ पर आप पुस्तक के हिसाब से यहाँ पे लिंग का परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य, ठीक। चलिए समझ में आया होगा।
देखिए भाववाच्य तो एकदम अलग ही है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, ना तो कर्म के अनुसार परिवर्तित होगा क्रिया का लिंग वचन, ना ही कर्ता के अनुसार, ये अलग ही सिस्टम लेके चलता है। ठीक है, तो देखिए यदि वाक्य में क्रिया का लिंग और वचन दोनों के ही अनुसार ना हो, मतलब कर्ता के अनुसार भी ना हो, कर्म के अनुसार ना हो। अगर कर्ता के अनुसार होगा तो कृत्यवाच्य हो जाएगा, कर्म के अनुसार होगा कर्मवाच्य हो जाएगा, अगर दोनों के अनुसार ना हो तो भाववाच्य हो जाएगा, एकदम सिंपल। और यह सदैव अकर्मक क्रिया से बनता है, ये भी याद रखेंगे। हमने कर्मवाच्य देखा, कृतवाच्य देखा, ठीक, वो अकर्मक सकर्मक दोनों से बनता था, और कर्मवाच्य देखा वो सकर्मक से बनती थी, ये किससे बनती, ये अकर्मक क्रिया से बन रही है। ठीक, तो याद रखेंगे। इसका एकदम सिंपल सा फार्मूला हम बताते हैं कि पहचान क्या होगा। ठीक, पहचान सबसे पहले ये देख लेते हैं कि क्या होगा, कि पहचान इन वाक्यों के में सदैव क्रिया क्या होगी। आपको डायरेक्ट क्रिया पे देखना है, किस पे जाना है, आपको क्रिया पे देखना है। ठीक, वो क्या होना चाहिए, एक वचन, पुल्लिंग होनी चाहिए और अन्य पुरुष। ठीक ठीक, कर्ता हमेशा अन्य पुरुष होगा और क्रिया क्या होगी, एक वचन और पुल्लिंग, वहाँ पे स्त्रीलिंग का कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक, चलिए, और अगर दूसरी तरफ पहचानना चाहते हो तो यहाँ पे से लगा होगा, के द्वारा लगा होगा, मगर यहाँ पे क्या अकर्मक क्रिया होगी। ठीक, और यहाँ पे क्या होगा कि नहीं, है ना, ऐसा होगा। ठीक, तो सिंपल सा हम आपको बताते हैं, यहाँ पे असमर्थता का बोध होता है, निषेधता का बोध होगा प्राय, और नकारात्मक चीजें निकल कर आएंगी। जैसे हमने क्या देखा, राम से पढ़ा नहीं जाता, हमने 3 चीजें बताई थी कि सबसे पहले हम क्या देखेंगे, लिंग, उसका क्रिया देखेंगे। क्रिया का लिंग हमेशा पुल्लिंग होगा, क्या होगा, पुल्लिंग होगा, और एक वचन होगा, एक वचन। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे कि जो आपका कर्ता होगा वो क्या होगा, तीसरा पर्सन, है ना, तीसरा मतलब क्या, उत्तम पुरुष, अन्य पुरुष, सॉरी अन्य पुरुष ना, अन्य पुरुष। ठीक, अन्य पुरुष कह सकते हैं, जैसे कि हमने देखा होगा ना, एक प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, है ना, और अन्य पुरुष। ठीक, तो अन्य पुरुष क्या होता है, उसने, उसको, उन्होंने, या किसी लड़के जिसको हम दूर के लिए इंकित करें, मतलब किसी दूसरे, अपने के लिए नहीं। देखिए 3 पुरुष होते हैं, जिससे हम बात करते हैं और जो बात करता है। मान लिया हम आपसे बात, हम आपको कुछ बता रहे हैं, तो हम क्या हो गए, प्रथम पुरुष, और आप क्या हो गए, मध्यम पुरुष, आपसे बता रहे हैं ना। और जिसके बारे में हम बता रहे हैं, मान लिया कृतवाच्य के बारे में बता रहे हैं, भाववाच्य के बारे में बता रहे हैं, तो ये क्या होगा, अन्य पुरुष। ठीक, तो ये हो जाएगा अन्य पुरुष। तो हमें इसके बारे में देखना है, ये अन्य पुरुष के बारे में। ठीक, जैसे किसी दूर के बारे में बात की जाती है, किसी के बारे में बात करना, जैसे हम राम के बारे में बात कर रहे हैं, राम से पढ़ा नहीं जाता। ठीक, तो राम से पढ़ा जाता है, राम क्या है, अन्य पुरुष। बात समझ में आई, राम क्या है, अन्य पुरुष, राम से पढ़ा नहीं जाता, दूर के किसी दूसरे के लिए बात कर रहे हैं ना, आपसे बता रहे हैं कि राम से पढ़ा नहीं जाता, तो आप, हम क्या हो गए, उत्तम हो गए, आप मध्यम हो गए, वो क्या होगा, अन्य पुरुष। कौन, राम। तो राम क्या है, पहली चीज हमने कंडीशन बताई थी कि कर्ता क्या होगा, अन्य पुरुष होगा। दूसरी चीज, अब आते हैं क्रिया पे। क्रिया हमेशा क्या होगा, सदैव पुल्लिंग होगा। वैसे आप कह रहे होंगे कि यहाँ तो पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग होगा, कोई दिक्कत नहीं, मगर इससे कोई मतलब नहीं है, अभी हम आगे देखेंगे। ठीक, तो क्रिया क्या है, पुल्लिंग मिल गया हमको, और दूसरी चीज क्या है, एक वचन, तो एक वचन क्रिया भी है। और हमने क्या देखा, यहाँ पे असमर्थता का बोध है, तो नहीं लग गया, तो इसका मतलब क्या है, सिंपल सी बात है, भाववाच्य। ठीक, अगला लेते हैं, सीता से पढ़ा नहीं जाता। अब देखिए सीता क्या है, ये भी अन्य पुरुष है। ठीक, अन्य पुरुष है। ठीक, और उससे पढ़ा नहीं जाता, तो देखिए नहीं भी आ गया। ठीक, और जाता, अब यहाँ पे सीता से साथ जाति लगना था, मगर जाता ही लगेगा। ठीक, क्योंकि हमेशा ये क्या होगा, पुल्लिंग होगा, पुल्लिंग होगा और एक वचन, तो यहाँ पे क्रिया क्या है, पुल्लिंग है, एक वचन है, मतलब क्या होगा, भाववाच्य। अब देखिए लड़कों से पढ़ा नहीं जाता, अब देखिए लड़के का बहुवचन हो गया ना, मगर क्रिया हमेशा एक वचन होगी, और एक वचन के साथ साथ क्या होगी, पुल्लिंग होगी। ठीक, तो यहाँ भी वही कंडीशन हमें दिख रही है, और यहाँ पे नहीं है, है ना, असमर्थता है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका, भाववाच्य। ठीक, समझ में आ रहा होगा। देखिए इसी तरह से देखिए, उससे पढ़ा नहीं जाता। अब देखिए यहाँ पर थर्ड पर्सन आपको समझ में आ रहा ना, उससे, उसने, उसको, है ना, या किसी का नाम, ये सब थर्ड पर्सन ही तो होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए तीसरा अन्य पुरुष है, और यहाँ पे भी क्रिया लिंग क्या है, सॉरी क्रिया क्या है, और पुल्लिंग है, और एक वचन है। राधा से हंसा नहीं जाता, ये क्वेश्चन आपके यूपीएसआई में पूछा गया। ठीक, तो राधा से हंसा नहीं जाता, तो क्या हो जाएगा, राधा के साथ में से लगा है ना, तो राधा क्या थर्ड पर्सन है, और हंसा नहीं जाता, तो जाता क्या है, क्रिया क्या है, पुल्लिंग है, और एक वचन है, क्योंकि राधा, और राधा क्या है, राधा स्त्रीलिंग है ना, तो राधा के अनुसार थोड़ी बदलेगा, कर्ता के अनुसार नहीं बदलेगा क्रिया। क्रिया हमेशा और हमेशा किसी के अनुसार नहीं बदलता, ये हमेशा पुल्लिंग होगा और एक वचन होगा। ठीक, इस तरह मुझसे बैठा नहीं जाता, तो यहाँ पे क्या है, थर्ड पर्सन है ये, है ना, और यहाँ पर क्या है, जाता एक वचन है और पुल्लिंग है। ठीक, उससे पढ़ा नहीं जा सका, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, भाववाच्य हो जाएगा। ठीक,
समझ में आया होगा। चलिए कुछ चीज़ें हम बनाना सीखते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य कैसे बनाएंगे। ठीक, ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलते हैं कि पूछ लेंगे इसका भाववाच्य कैसा होगा, कृतवाच्य कैसा होगा ना। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम, पहला सेंटेंस देखते हैं, राम पुस्तक पढ़ता है। ये कृतवाच्य आपने देखा कि देखिए राम क्या है, पुस्तक पढ़ता है। ठीक, अब यहाँ पे के द्वारा है नहीं कि राम के द्वारा या राम द्वारा, है ना, तो इस तरह से कोई सेंटेंस नहीं होगा। ठीक, अब देखिए इसको हम भाववाच्य कर्मवाच्य बदलते हैं, तो बदलिए, कैसे बदलेंगे, राम के द्वारा या राम द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। देखिए हमेशा जब बदलेंगे तो जो लास्ट वाला होगा ता है ती है, तो वही इसमें आएगा। कभी कभार आप परीक्षा में कंफ्यूज मत होना। ठीक, क्वेश्चन परीक्षा में बदलने के लिए पूछ रहा है कि कर्तव्यवाच्य में जो लास्ट में क्रिया होगी वही कर्मवाच्य में भी होगी। ठीक है, तो वही चीज़ देखना है कि यहाँ पे ता है ना, तो यहाँ भी ता होगा, है ना। इसे ऐसा नहीं कि राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी नहीं गई, है ना, तो पढ़ी गई, या फिर ऐसे नहीं होगा ना, जाती है तो यहाँ पे अगर ता है तो यहाँ भी ती ही हो जाएगा, ती हो जाएगा, क्योंकि भाई पुस्तक क्या है, स्त्रीलिंग। अब देखिए यहाँ पर कर्ता के अनुसार क्रिया बदली, राम के अनुसार तो कृतवाच्य हो गया, यहाँ पर पुस्तक के अनुसार क्रिया बदली, मतलब क्या, कर्म के अनुसार, तो यहाँ कर्मवाच्य हो गया ना। ठीक, अब देखिए भाववाच्य बनाते, भाववाच्य नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि हमने क्या देखा कि ये क्या है, सकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है। और हमने देखा था क्या कि सकर्मक क्रिया का भाववाच्य नहीं बनता, ये हमेशा अकर्मक क्रिया की बनती है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं, दूसरा देख लेते हैं इसी तरह। देखिए वह लिख नहीं सका, ये कृतवाच्य है। देखिए अब ये आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे नहीं आ गया, बहुत दिक्कत वाली बात है ना, नहीं आ गया। और सका, ये देखिए लिंग भी आप कह रहे होंगे पुरलिंग भैया, और एक वचन है तो यहाँ पे भाववाच्य होना चाहिए ना, आपने ही देखा होगा। मगर आपको एक चीज़ समझ में नहीं आएगा ना कि यहाँ पे क्या है, ये देखिए वह क्या है, ये अन्य पुरुष थोड़ी ना है ना, उससे, है ना, इस अन्य पुरुष कैसे बनेगा, अरे मतलब वो तो, हाँ ये कह सकते हैं वो है, मगर इसमें क्या होगा कि वो इस तरह से अन्य पुरुष होना चाहिए जिसका एक बहुत बड़ा महत्व हो। ठीक, जैसे देखिए इसका हम ट्रांसफर करके दिखाते हैं। ठीक, तो कर्मवाच्य बनेगा नहीं, क्योंकि क्या है ये, क्योंकि ये क्या है, अकर्मक क्रिया है ना, अकर्मक क्रिया है, इसलिए इसका कर्मवाच्य नहीं बनेगा। ठीक है, हमेशा कर्मवाच्य किसका, सकर्मक क्रिया बनता है। भाववाच्य क्या होगा, उससे लिखा नहीं जा सका। ठीक, उससे लिखा नहीं जा सका, तो ये आपका देखिए ये थर्ड पर्सन। ठीक, तो इस तरीके से आप देख लेना। अगला है मैं चल नहीं सकूंगा, मैं चल नहीं सकूंगा कृतवाच्य है, इसका कर्मवाच्य नहीं बनेगा, क्योंकि कर्मवाच्य किसका बनता है, अकर्मक क्रिया का। ठीक, सॉरी सकर्मक क्रिया का। ठीक है, और भाववाच्य क्या होगा कि मुझसे चला नहीं जा सका। ठीक, तो ये चीज़ें हैं। तो आप तीन चीज़ों से हमने क्या देखने को मिलता है कि आप कृतवाच्य कैसे पहचानेंगे। तो कृतवाच्य के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, कर्ता होना चाहिए, और कर्ता के साथ में कोई भी तरीके का कारक चिन्ह ना लगा हो, अगर लगा भी होगा तो केवल और केवल ने। ठीक, आप पहचान लेना। ठीक, और वहाँ पे हमेशा ये चीज़ देख लेना कि कर्ता के अनुसार ही क्रिया का निर्धारण हो, मतलब अगर कर्ता राम जाता है तो ता होना चाहिए, जाती नहीं हो जाना चाहिए। ठीक, तो पहले चीज़ ये देख लेना, सिंपल सी चीज़ है। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं अगर भाववाच्य की, सॉरी कर्मवाच्य की, तो कर्मवाच्य में अगर के या के द्वारा या सॉरी से या के द्वारा या द्वारा ऐसे सेंटेंस लगे होंगे तो आपको, और नहीं ऐसा कुछ नहीं लगा होगा, नहीं ये ना हो, तो आपको क्या कर देना, वो कर्मवाच्य हो जाएगा। ठीक, जैसे राम से चला, राम के द्वारा खाया गया खाना, राम के द्वारा खाया गया, इस तरीके से। ठीक है, तो वहाँ पे के द्वारा से आ जाएगा, वहाँ पे क्या होगा, कर्मवाच्य। भाववाच्य क्या होता है, भाववाच्य के बारे में आपको पता ही है। पहली चीज़ तो यहाँ पे नहीं होगा, दूसरी चीज़ क्या होगा कि जो क्रिया होगी वो सकर्मक होगी और एक वचन होगी, और जो कर्ता होगा वो हमेशा क्या होगा, अन्य पुरुष। ठीक, कर्ता क्या होगा, अन्य पुरुष, क्रिया क्या होगी, सकर्मक। ठीक, तो ये चीज़ें समझ में आई होंगी आपको अच्छे से, आई होप। क्रिया क्या होगी, इसमें आक्रामक होगी। ठीक, तो वो चीज़ें आपको समझ में आई होंगी अच्छे से। चलिए अगर आपको पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताएं हमें, और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।